श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, हमारा जो संसार में संबंध है ना, वो हमारे पूर्व कर्म प्रारब्ध कर्मों के कारण ही है। किसी को कुछ देना रह गया, किसी से लेना रह गया, या किसी का हमने कुछ हड़प कर लिया। अब वे ही सब लोग हमारे चारों ओर हमारे स्वजन संबंधी बन करके आते हैं। पिता, माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र, शत्रु, ये सारा वही है लेना देना पूर्व जन्म का। तब विवेक ना रहा, जो अच्छा लगा वो किया। और सच पूछो तो इस वर्तमान जन्म में भी जो हमें अपने सुधार के लिए मिला है, उसमें भी तो वही कर रहे हैं। ये इनके इन प्रकारेण ये भौतिक सुख सुविधाएं हमें मिल जाएं, उसमें किसी को भी शारीरिक, आर्थिक या मानसिक कष्ट पहुंचे तो पहुंचे, हमारा क्या। कोई चीज हमारे पास है, किसी को आवश्यकता है, वो दुखी है, पर हम क्यों दें? वो चीज तो हमारी है। बस यही बातें फिर कारण बन जाती हैं एक और नए जन्म का। मुख्यतः आज पुत्र की बात। पुत्र पूर्व कर्मों के अनुसार जो लेना देना रह गया है, 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला, किसी को बहुत ईमानदार और अपना परम प्रिय समझकर कोई अपने रुपए, पैसे, जेवरात, जमीन या दूसरी वस्तुएं धरोहर के रूप में किसी के पास रख दे, और जब मांगे तो रखने वाला दे नहीं, वह बेईमानी कर उसे हड़प जावे, वह धरोहर हजम करने वाला कहलाता है। उसे इस पाप के फलस्वरूप नरक आदि की प्राप्ति तो होती ही है। धरोहर वापस न पाने वाला आसक्तिवश धरोहर का धन वसूल करने के लिए उसी के यहाँ जन्म लेता है और उसे जीवन भर दुख देकर मर जाता है। ऐसा पुत्र बड़ा सुंदर, गुणवान और अच्छे अच्छे लक्षणों से युक्त होता है। दिनों दिन बड़ी भक्ति दिखाता है, प्यारा बोलता है, मधुर स्वभाव का होता है, बोलने में चतुर और स्नेह बढ़ाने वाला होता है। और जब बच्चा ऐसा हो तो कौन से माँ बाप प्रसन्न ना होंगे भला। परंतु वह स्नेह दिखला दिखलाकर भांति भांति की खेल की सामग्रियों, अच्छे कपड़ों, जेवरातों और बीमारियों के बहाने चिकित्सा और औषधियों आदि के द्वारा अपनी धरोहर को वसूल करता रहता है और दारुण दुख देकर छोटी ही उम्र में काल कवलित हो जाता है। पिता जब हाय हाय करके रोता है तो मानो वह यह कहकर हंसता है कि इसने पूर्व जन्म में मेरा रखा हुआ धन हड़प लिया था, इससे मुझे बड़े बड़े दुख उठाकर मरना पड़ा। आज मैं अपना वही धन वसूल करके जा रहा हूँ। कौन मेरा पिता है, मैं किसका पुत्र हूँ? अभी ऐसी तरह दुख में रोता रहेगा और इसे शांति न मिलेगी। इस प्रकार वह जीवात्मा बार बार हंसता है जब तक उसे अपनी धरोहर नहीं मिल जाती। वासना, आसक्ति और प्रतिहिंसा की वृत्ति से बार बार पुत्र के रूप में जन्म ले लेकर उसे दुख देकर मरता है। दुखम दत्वा प्रयात्येवं भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः। एक दूसरी प्रकार का, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर बेईमानी कर जाता है और कर्ज चुकाने में समर्थ होने पर भी उसे चुकाता नहीं है, ऋण देने वाला अगले जन्म में उसके यहाँ संतान के रूप में जन्म लेता है। वह जन्म से ही निष्ठुर और निर्दयी होता है, सदा कड़वा बोलता है, घर में छीन छीन कर अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रख लेता है, खा जाता है। उसे कोई रोके तो वो खींचता है, क्रोध करता है, माँ बाप की निंदा करता है, हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न करने वाले और डरा देने वाले कठोर वचन बोलता है। जुआ खेलता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, लूट कर खाता है। लड़कपन से ही उसे सारे शौक मौज लग जाते हैं जिसमें वह धन का व्यय करता है। वह कहता है सब कुछ मेरा ही है। अपने पिता माता को तो वह बोलने भी नहीं देता। बोलते हैं तो वह उन्हें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता है।
अगर पिता मर जाए तो माता को दुख देता है, श्राद्ध दान आदि कोई सत्कर्म कभी नहीं करता और इस प्रकार अपना ऋण वसूल करता है। संसार में ऐसे ही पुत्र पैदा होते हैं। एवं विदाश्च वह पुत्रा प्रभवंती महितले। तीसरे प्रकार के होते हैं, पूर्व जन्म में वैर भाव से किसी को दुख पहुंचाया हो तो वह अपना बदला लेने के लिए इस जन्म में पुत्र होकर पैदा होता है। वह लड़कपन से ही माँ बाप के साथ बैरी के जैसा आचरण करता है। खेल खेल में ही पिता माता को बुरी तरह मारकर हंसता हुआ भाग जाता है, बार बार मारता है, निरंतर क्रोध में भरा हुआ उन्हें जली कुटी सुनाता रहता है। सुख की नींद उन्हें कभी नहीं सोने देता। जब तक वे जीते हैं तब तक दुख ही दुख देता है, प्रत्यक्ष वैरी का सा बर्ताव करता है और अंत में वह दुष्टात्मा अपने पिता माता को मारकर अपना बदला पूरा करके चला जाता है। पितरम मारित्वा च मातरम च ततः पुनः प्रयात्येवं स दुष्टात्मा पूर्व वैरानुभावतः। चौथे प्रकार के होते हैं, जिनका पूर्व जन्म में सकाम भाव से उपकार हुआ हो, जिसे सुख पहुंचाया हो, वह सुख देने के लिए पुत्र के रूप में जन्म लेता है। ऐसा पुत्र बड़ा ही सुशील, प्रिय और सुखदायी होता है। वह जन्म से लेकर अपनी पूरी उम्र तक माँ बाप को सुख ही सुख देता है। वो उनको जो प्रिय लगे वही कार्य करता है। भक्ति और स्नेह भरे वचनों से तथा अपने कार्यों से उन्हें संतुष्ट करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें अच्छे भोज्य पदार्थ देता है, दान पुण्य करवाता है और माता पिता के मरने पर दुखी होकर स्नेहवश रोता है। श्राद्ध पिंड दान आदि सब क्रियाओं को श्रद्धापूर्वक करता है और अपना सारा जीवन उनकी कीर्ति विस्तार में लगा देता है। वह पुत्र होकर इस प्रकार पिता माता के संतोष के लिए ही सब कुछ करता है। पुत्रो भूतवा महाप्राज्ञ अनेन विधिना किल। और पांचवें प्रकार के, जो किसी प्रकार का भला बुरा बदला चुकाने के लिए जन्म नहीं लेते, वह उदासीन पुत्र कहलाते हैं। वह न कुछ देता है, न कुछ लेता है, न किसी पर क्रोधित होता है और न संतोष ही उसको होता है। उसकी सभी क्रियाएं उदासीन की तरह होती हैं और उसका सारा जीवन उदासीन भाव में ही बीत जाता है। उदासीनेन भावेन सदैव परिवर्तते। जिस प्रकार पूर्व जन्मों का बदला चुकाने के लिए ये 5 प्रकार के पुत्र होते हैं, वैसे ही भैया अन्य संबंधी भी होते हैं। पुत्र की तरह ही पत्नी, पिता, माता, बंधु बांधव, नौकर, गौ, पशु और दास, यह सब भी पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों का फल देने और बदला चुकाने के लिए ही होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि सारी आसक्ति और मोह को कम से कम इस जन्म में त्याग दें। जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भैया वह मंगलमय के विधान के द्वारा ही हो रहा है। तो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहें। अनुकूलता में हर्ष ना हो, प्रतिकूलता में कोई दुख ना हो, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता हो। हे नाथ, मैंने पूर्व जन्मों में ना जाने कितने कितने पाप किए हैं, किंतु आप उन सब से मुझे मुक्त करवा दे रहे हो। मेरे सारे ऋण आपके कारण चुकता हो रहे हैं। आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। सदैव कृतज्ञता के भाव से भरा रहे। न किसी से आसक्ति हो, न किसी से पीड़ा हो, न किसी से कोई अपेक्षा हो। कोई अपना कर्तव्य निभावे तो जाने कि भगवान ही उस रूप में है, और नहीं तो मेरा प्रारब्ध है, ये तो मुझे भोगना ही है। तो भैया हंस के क्यों ना, मेरा किया तो मेरे ही सामने आ रहा है ना, किसी और ने तो नहीं किया। भगवान ने फिर मुझे एक जन्म दिया है। इस जन्म में सारे ऋण चुक सकते हैं और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। तो फिर अब इस संसार में विशेष रूप से क्या मन लगाना। जो कर्तव्य करने हैं वो कर्तव्य तो अवश्य ही करने हैं, लौकिक सामाजिक जो भी हैं, सेवा के रूप में। किसी में कोई अपनापन नहीं मांगना कि यह मैंने दिया। भैया किसी का उपकार हो जाए ना, उसे तुरंत भूल जाओ, क्योंकि उपकार तो केवल प्रभु कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, ऐसा मान लेना चाहिए। और तनिक भी किसी का उपकार हो जाए, कोई मुख से शब्द भी एक गलत निकल जाए किसी के प्रति, तो भैया जैसे ही चेत हो तुरंत उसके सामने जा कर के क्षमा मांगे। यह ना देखे
कि वह उसकी उम्र कितनी है, भले ही वह 5 वर्ष का 4 वर्ष का बच्चा क्यों ना हो। भैया, अपराध की क्षमा मांगने से उस अपराध का दंड नहीं मिलता। हम अपने आप को बचा सकते हैं, भगवान ने सामर्थ्य दी है, पर हमें लगता है कि हम अपनी भूल की क्षमा मांगेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। भैया, एक भूल के लिए फिर एक जन्म, पता नहीं किस योनि में जाना पड़े, अंत समय पता नहीं कौन सी अवस्था बने, अंतमति सुगति। तो भैया, अब तो इस जन्म का इसी में चुकता हो जाए, पुराना भी सारा चुकता हो जाए। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। सो अब न किसी का बुरा मानना और न किसी का कभी बुरा करना। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। ये संसार एक रंगमंच है, सभी पात्र उनके। तो इस समय जो स्वांग धर करके कोई सामने जिस रूप में आया है, भैया उसके साथ वही रंगमंच का सा व्यवहार करते हुए यह माने कि यह पात्र यह नहीं है जो सामने दिखाई दे रहा है, वह तो अभिनेता है, उसे जो बोलना है वह बोलेगा ही। मुझे जो करना है वह मैं करूं, प्रभु की शरण में रह करके भगवान जो मार्ग दिखाएं उसके अनुसार मैं चलूं, उसके अनुसार ही मैं बोलूं। बस थोड़ा सा इतना हम ध्यान रखें तो भैया इस जन्म में आनंद ही आनंद। आपको कभी अशांत आप हो ही नहीं सकते, दुख आपको का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुख में भी सुख ही है, क्योंकि वह मंगलमय विधान मेरे प्रभु का है, मेरे भगवान का है, और उनके द्वारा मेरा कभी अमंगल नहीं हो सकता। बस केवल इसी बात पर दृष्टि बनी रहे। दुख उतना ही भासता है जितना हम चाहते हैं, हमें लगता है आप जितना अनुभव करोगे, अन्यथा दुख है नहीं। यह जोड़ा है भैया, तुमने सुख चाहा है इसलिए तुमको दुख की अनुभूति भी हो जाती है, क्योंकि तुम सुख में सुखी अनुभव करते हो तो दुख में दुखी अनुभव करोगे। जो इन दोनों से परे हो गया, केवल दृष्टि उनकी भगवान के श्री चरण कमल की ओर है। मैं इनका दास हूं, इनकी जो आज्ञा हो वह, जो हो रहा है इनकी देख रेख में हो रहा है और मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, ऐसा परम विश्वास। अब इसके बाद कौन सी आसक्ति और कौन सा मोह रह सकता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। भैया सदैव स्मरण रखें। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।